दोस्तों, इस दरिया से कई सारे दिल दहला देने वाले और अजीबोगरीब वाकयात को रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो आवाज सुनाई दे रही है ये दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से जुड़े हुए कई सारे ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिनकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका है। कोई नहीं जानता कि इस दरिया से आने वाली आवाज कैसी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल कर रहा है, और एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम है। दरियाएं फुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। यह दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए अरब में डजला रिवर से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे रिलीजन में भी इस दरिया के बारे में कई सारी हदीस बयान की गई है। इस दरिया को मुख्तलिफ मजहबों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने के पहाड़ के जाहिर होने की पेशनगोई भी की गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी यह भी होगी कि यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, कयामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जिससे यह पता चलेगा कि कायनात का खात्मा अब करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से तो यह दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारी बड़ी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और अगर बात की जाए इन आवासों की, तो कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है, और ये आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरियाएं फुरात के इस खुश्क हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू करी। इन आवाजों के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह भी है कि ये आवाजें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की है जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतारा गया था और फिर जमीन पर ही कैद कर दिया गया, जिनको वो लोग फॉलोइंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बहुत से मजहब का इस दरिया के बारे में अलग अलग ख्यालात है। दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के अकॉर्डिंग और इस हदीस के मुताबिक दरियाए फुरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा और कयामत से पहले पहले वो जाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे भी जाएंगे। वहीं कुछ दूसरे मजहब के लोगों का यह भी मानना है, जैसा हमने आपको बताया, कि इस दरिया में फॉलोइंग एंजल्स आए थे जिनको लोग फरिश्ते कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते जमीन पर भेज दिए गए थे जो कि इसी दरिया में आए थे। और वहीं दूसरी तरफ इन आवाज़ों पर रिसर्च करने वालों का ये भी कहना है कि ये आवाज़ इस दरिया में मौजूद उन गारों से आ रही है जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल बताते हैं। तो वहीं कुछ मजहबी लोगों का ये भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हो जो इस दरिया से आने वाली तब्दीलियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि हदीस में बताया गया है कि इस दरिया का पानी सिदरत अल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है, और अब इस दरिया का पानी मुसलसल कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहां रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाज निकाल रही है। इस मखलूक को काफी शदीद तकलीफ हो रही है और ये इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। बहरहाल दोस्तों, जो भी हो, ये दरिया बहुत ही तेजी के साथ खुश्क होता जा रहा है और कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक
इस्लाम में कयामत के करीब आने से है। ये सब कयामत की निशानियां हैं जो कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होनी है। प्यारे दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी। इसके बारे में इसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखा होने से 3500 बरस पहले की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के नजदीक जाहिर होने वाली ये बस्ती 1475 ईस्वी से 1275 ईस्वी के बीच बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे ढूंढ लिया गया था। इसे इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है, जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग होगी, और इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, और कहा कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शहर यहां से मिला है, यहीं पर सोने का पहाड़ है। इस शहर के नीचे सोना मौजूद है, लेकिन दोस्तों, अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामी स्कॉलर का यह भी कहना है कि यह सोना रियल गोल्ड होगा, जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेगी, और यह सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हिस्ट्री में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंग पहले भी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, साल 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था, और ये लड़ाई भी गोल्ड की वजह से हुई थी। हिस्टोरियन का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस जंग को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सी जंगें हिस्ट्री में पहले भी हो चुकी है, जब इंसानों ने सोने के लिए एक दूसरे से जंग किया है, एक दूसरे के दुश्मन बने, एक दूसरे को मारना शुरू किया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का, और जंग का लगातार ये माहौल बना हुआ है, और काफी टाइम से ये लड़ाइयां चल भी रही हैं, तो उस वक्त क्या आलम होगा जब ये सोने का पहाड़ निकलेगा। हो सकता है इस पहाड़ की वजह से वर्ल्ड वॉर हो जाए। तो आप सोचिए कि वो कितना सोना होगा जिसके लिए ऐसी जंग होगी जिसके बारे में हदीस में भी बयान किया गया है। और दोस्तों, ये वही दरियाए फुरात हैं जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीमदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया था। यानी दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का इंतजार है। प्यारे दोस्तों, हमें खुद को उन बड़े और खौफनाक हालात के लिए तैयार करना है, क्योंकि बहुत तेजी से कयामत हमारे करीब आ रही है। अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी अता फरमाए, और हम सबके लिए आसानी का मामला फरमाए, और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलामीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जिससे लोगों की जान माल का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर तो इस पानी की वजह से इतने ज्यादा हालत खराब हो गए हैं कि जिनको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का ये सैलाब जब एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ, तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि जिसे देखकर गैर मुस्लिम लोग भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिए। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों, इस गांव में गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों साथ साथ रहते थे। ये गांव अपने अमन चैन और अपने भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था।
यहाँ पर लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खौशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलकर खुशियां मनाते थे, और अगर कभी किसी के घर में कोई दुख या मुसीबत आ जाती, कोई गम आ जाता, तो दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की एक खास बात यह थी कि ये पूरा का पूरा गांव बहुत खुशहाल था, यानी कि ये गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने इनको तरह तरह की नियमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग करीब के शहरों में अपना कारोबार करते थे, लेकिन अब इस गांव में एक मसला ये बन गया कि जो सबके लिए परेशानी का बाइस बना हुआ था, और वो ये था कि इस गांव में पिछले 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा था। क्योंकि इससे पहले लोग अपने खेतों में फसलें उगाया करते थे, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली का मंजर होता था। लेकिन अब बारिश न होने की वजह से इनकी फसलें सूख चुकी थीं और ना ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही थी। इस परेशानी के आलम में एक तरफ गैर मुस्लिम लोग ये समझने लगे थे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। इसलिए गैर मुस्लिम लोग मंदिर में या अपने गिरजाघरों में जाकर अपने भगवान की पूजा करने लगे और हाथ जोड़कर अपने भगवान से बारिश बरसाने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था, और दूसरी तरफ मुसलमान भी ये सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। इसलिए वो भी अपनी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे। लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान नेक दिल और इबादत गुजार थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे, जो अपनी नेकी और इबादतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि वो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। और यही नहीं, मौलवी साहब हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और गांव के दूसरे लोगों को भी नेकी की तरफ माइल करते। ऐसा था इस पूरे गांव का माहौल। लेकिन इस वक्त बारिश ना होने की वजह से इस गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए इस परेशानी के आलम में गैर मुस्लिम लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जबकि मुसलमान अपने अल्लाह से मदद की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बारिश की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरह से अब तक वक्त गुजरता जा रहा था। अप्रैल और मई की शदीद गर्मी का मौसम आ चुका था। दूसरी तरफ पूरे गांव में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। इस वजह से दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। शदीद गर्मी की वजह से जमीन तप रही थी, और यही नहीं, बारिश ना होने की वजह से इस गांव में पानी की भी शदीद कमी आ चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर चलकर जाते थे, लेकिन वहां पर भी उन्हें मायूसी का सामना ही करना पड़ा था। एक दिन मौलवी साहब, जो हमेशा की तरह यानी कि अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि शदीद गर्मी की वजह से गांव गांव के लोग बेहाल हो चुके हैं। इसके साथ ही उस वक्त सूरज की तपिश भी इतनी ज्यादा थी कि मौलवी साहब को ऐसा लगा जैसे कि वो इस शदीद गर्मी में पिघल जाएंगे। फिर जैसे ही मौलवी साहब आखिरी गली तक पहुंचे तो उनके दिल में शदीद परेशानी और बेचैनी ने जन्म ले लिया था। इसलिए फिर परेशानी के आलम में उनकी जबान से बेख्तियार अल्फाज निकल गए कि या अल्लाह, हमारे गांव में इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीनों तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब ने यह बात बगैर सोचे समझे ऐसे ही कह दी थी, यानी कि इस परेशानी में उनके मुंह से इस तरह की दुआ ऐसे ही निकल गई थी। उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि किसी भी तरह से इस सख्त गर्मी से निजात मिल जाए और गांव में बरसात हो जाए। अब जिस गली से मौलवी साहब गुजर रहे थे, उसी गली के किनारे पर एक फकीर बैठा हुआ था, जिसने मौलवी साहब की बातों को सुन लिया था। ये सुनकर वो फकीर बाबा मौलवी साहब से कहने लगे कि आप ऐसी दुआ अल्लाह से ना करें, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादातर घर छोटे और कच्चे हैं।
अगर इतनी ज्यादा बारिश हमारे गांव में हो गई तो फिर हम कहां पर जाएंगे? हमारे मकान ढह जाएंगे। अब मौलवी साहब, जो कि गर्मी से तंग आए हुए थे, वो फकीर की इन बातों को सुनकर कुछ नाराज हो गए और कहने लगे कि ऐ फकीर बाबा, तुम कुछ ना कहो। एक तो यहां पर बारिश नहीं हो रही है और ऊपर से तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। इतना कहकर फिर मौलवी साहब उन्हीं कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़े। अब उनके जहन में बस यही बात थी कि कैसे भी हो बारिश हो जाए और इस गर्मी से राहत मिल जाए। मौलवी साहब को इस वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर उनकी दुआ की कबूलियत हो गई तो फिर यहां पर इतनी जबरदस्त और खतरनाक बारिश हो सकती है कि फिर हमें संभलने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। खैर, इसके बाद मौलवी साहब जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुंचे तो वो निढाल हो गए थे। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई। उन्होंने देखा कि आसमान पर अचानक से घने और काले बादल छाने लगे थे। ये देखकर मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। उन्होंने फौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि आज हमारे गांव में जरूर बारिश होगी। अब गांव के लोग, जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, वो उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा होने लगे। इसके बाद मौलवी साहब ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज पढ़ना शुरू किया तो बाहर से बादलों की गर्ज और बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक से बादल छा चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और सारे मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा था। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाजें नहीं छोड़ी। वो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहे और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उनको नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और देखते ही देखते पूरी मस्जिद में लबालब पानी भर गया। यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहां तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। गांव वाले अभी कुछ देर पहले जो बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब वो सब खौफजदा हो गए थे। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और उनके साथियों ने पानी के बहाव में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था, यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए वैसे ही मस्जिद में नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह से मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की और मस्जिद से बाहर आकर देखा तो वो सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वो जगह जो अब भी थोड़ी देर पहले खुश्क थी, वो जगह अब पानी के एक बड़े बहाव में डूब चुकी थी। गांव के लोग जो थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वो सब के सब खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वो पानी में ढह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीखो पुकार की आवाज आने लगी थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से और मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ कर रहे थे। इसके बाद मौलवी साहब के दिल में एक अजीब सी खलल पैदा हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने परेशानी के आलम में जो दुआ मांगी थी वो बेसब्री से मांगी थी। इसीलिए अब वो एक बड़ी आजमाइश बनकर गांव के तमाम लोगों पर नाजिल हो गई है।
इसलिए फिर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, या अल्लाह हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई है, या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। दोस्तों, इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था कि उधर बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और इतनी शदीद गर्मी बढ़ गई जैसी गर्मी पहले भी कभी नहीं देखी थी। गांव वाले हैरान हो गए और जितना भी पानी था वो सब कुछ सूख गया था, लेकिन नदी नाले भरे हुए थे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। ये देखकर गांव के तमाम लोग भी खुश हो गए। फिर जब पानी काफी हद तक कम हो गया, खुश्क हो गया, तो लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। तो मौलवी साहब ने फिर गांव के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर उन्होंने गांव के लोगों को अपनी मांगी गई दुआ के बारे में बताया और कहा कि देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी मेहरबान है, अल्लाह बहुत बड़ा रहीम व करीम है, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मांगी गई दुआओं का दूसरों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाना है तो वो हमारे लिए एक आजमाइश बन जाती है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत ये फरमाई कि ए लोगो, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल जरूर रखना चाहिए और जब भी कभी मुसीबत में दुआ करें तो दूसरों की मुश्किलत का भी ध्यान रखना चाहिए। ए लोगो, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारे इबादतों का कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिए, अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। ये बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वो जब भी कभी अल्लाह से दुआ करेंगे तो वो दूसरों का ख्याल जरूर रखेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। दोस्तों, इस वाक्य के बाद इस गांव के लोगों ने अपने रब की रजा के लिए अपनी इबादतों को न सिर्फ और बेहतर बनाया बल्कि एक दूसरे की मदद और खिदमत को भी अपना मकसद बना लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाकया आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे आगे शेयर भी कर दें और 5 वक्त की नमाज जरूर अदा करें, क्योंकि नमाज मोमिन के लिए सबसे जरूरी चीज है और नमाज हम पर फर्ज की गई है, तो नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।